दिल्ली से तो चले गए अरविंद केजरीवाल, पंजाब में क्या होगा? काठ की हांडी ना पूजा बार बार नहीं चढ़ती, एक बार जिता दो। जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली, मैं आपसे आपका बेटा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पंजाब के कोने कोने से नशा खत्म कर दूंगा। मैम ये जो अभी हुआ राघव चड्ढा समेत, ये तो झूठ के आधार पर भ्रष्टाचार पे इसकी बुनियाद टिकी हुई है। पूजा की ये भागम भाग भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज शुरू हुई है क्या? आया राम गया राम वाले आज भागम भाग और दल बदली पर ज्ञान देंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। गुरु साहिब जी की तस्वीर पर भगवंत मान शराब के छींटे मार रहे हैं और अकाल तख्त कह रहे हैं कि वो मेरा वीडियो नहीं। झूठ बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए दे करके अकाल तख्त। लेकिन कभी भी कुछ ऐसा होता है तो सारा बीजेपी पर मर दिया जाता है। बीजेपी ने भगवंत मान को बोला तुम दारू पियो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा पंजाब है। केजरीवाल दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेटकर पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पंजाब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को मजबूती देगा या यही राज्य उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? पंजाब विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन राजनीतिक हलचल भी काफी तेज है। हाल के दिनों में पार्टी के भीतर मतभेदों की खबरें सामने आई। कुछ नेताओं और सांसदों के पार्टी तक छोड़ने की खबर आई। भगवत मान बेअदबी वाले वीडियो को कर फंसे। ऐसे में ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के सहारे अपनी छवि बचा पाएंगे? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्या पार्टी के भीतर सामने आए मतभेद चुनावी तैयारियों को प्रभावित करेंगे? तो आज केजरीवाल की पंजाब में बढ़ती जा रही चुनौतियों को लेकर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट ममता काले जी। मैम बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। क्या लगता है, दिल्ली से तो चले गए अरविंद केजरीवाल, पंजाब में क्या होगा? पंजाब से भी जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। 100% नहीं, 1000% वो पंजाब से जा रहे हैं, क्योंकि काठ की हांडी ना पूजा बार बार नहीं चढ़ती है और ये पब्लिक है, सब जानती है। और आज 21वीं शताब्दी है, ये नया भारत है। वो ज़माने लद गए जब केवल हम दूरदर्शन पर खबरें देखते थे और कोई मोड नहीं था, है ना? अब तो फ़ोन है और फ़ोन में सारी जानकारी है। तो केजरीवाल जी ने बना दिया मूर्ख, बहुत मूर्ख बनाया। पहले 15 साल दिल्ली को बनाया। दिल्ली वाली जो उनकी चीज़ें थी, झूठ थी, उसको लेके वो पंजाब में गए। पंजाब के जो हमारे भाई बहन है ना, बड़े सज्जन लोग हैं सब वहाँ पर, वो उनके झांसे में आ गए। सबसे बड़ा जो विश्वास घात अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के साथ किया और जिस बात पे सबसे ज्यादा भरोसा पंजाब ने किया उनके ऊपर और सत्ता दी, वो था जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली। और मैं कभी इस बात को नहीं भूल सकती कि आप लोग मुझे बस एक बार जिता दो, एक बार आम आदमी पार्टी को आने दो, मैं आपसे आपका बेटा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं 2 महीने, हाँ 2 महीने में पंजाब के कोने कोने से नशा खत्म कर दूंगा। मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा 2 महीने में। पहले भगवत मान को संभाल ले। एग्जैक्टली। पर अब आप सोचो 2 महीने, नेक्स्ट चुनाव आने वाला है और पंजाब नशा युक्त नहीं हुआ है और नशा मुक्त नहीं हुआ है और नशा युक्त हो गया है। उड़ता पंजाब अब और उड़ता पंजाब हो गया है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कारण। और ये तो होना ही है ना भाई। तुम सुपर सीएम वहां पे अरविंद केजरीवाल हैं। जैसे आपने अभी बोला कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आए दिन चले जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर के। क्यों जाते हैं? जो ऑपोजिशन के वहां के नेता हैं, चाहे सैड के हों, कांग्रेस के हों, तमाम लोग क्या बोलते हैं बाहर आके जब भी भगवंत मान हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं कि इनको लिवर सिरोसिस है। ये लिवर सिरोसिस से ग्रसित है और लिवर सिरोसिस की जो बीमारी होती है वो सब जानते हैं भाई। अगर आप लगे हुए हो 24/7 पीने पे, दिख जाता है, कभी फ्लाइट पे, कभी पार्लियामेंट के अंदर, कई बार कई मीटिंग्स में खबरें आती हैं। एब्सोल्युटली। तो जो आदमी खुद नशा युक्त है, जो मुख्यमंत्री, वो पंजाब को नशा मुक्त करेगा? तो पर अरविंद केजरीवाल साहब ने जो पंजाब के लोग थे, वहां का जो युवा था, वहां की जो माताएं थी ना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, है ना? क्योंकि नशा वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पंजाब भारत का बहुत सेंसिटिव स्टेट, बॉर्डर स्टेट है ना। वहां पर हथियारों की समस्या, वहां पर नशे की समस्या, ये बहुत ज्यादा है। और मैं पंजाब के अपने भाई बहनों से बोलती हूँ कि हाथ जोड़ करके प्लीज इनको बाहर निकालो आप, क्योंकि ये जो है ना, ये कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल किसी के लिए काम करे। अरविंद केजरीवाल के लिए पहले दिल्ली जो था मनी मेकिंग मशीन था, उसके बाद पंजाब भी वही है। आप देखो जब से ये पंजाब जीते और उसके बाद जब ये दिल्ली हारे, पूरे का पूरा कुनवा, हारे हुए जितने भी हैं ये महारथी, सब जाकर के पंजाब में बैठ गए।
राइट फ्रॉम देयर स्पोक्स पर्सन, वो एक मैडम गुप्ता, रीना गुप्ता, उनके साथ बड़ी डिबेट्स मैंने करी। रीना गुप्ता से लेकर के जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, विभव कुमार से लेकर के जो विजय नायर, जो दिल्ली के दारू घोटाले का मुख्य सरगना था, इनका सख्त लौंडा जिसको ये बुलाया करते थे, कड़क लड़का मेरा, उससे लेकर के मनीष सिसोदिया से लेकर के दारू मंत्री जो इनके थे वो, अरविंद केजरीवाल, सब इस समय पंजाब सरकार के ऊपर पल रहे हैं। सबके पास बड़े बड़े बंगले हैं पूजा जी, सब उनके सरकार के पैसों से पल रहे हैं। तो मतलब इनको केवल वहां का कोष दिखाई दे रहा है, दोहन कर रहे हैं। कोई उनका विकास हो, उन्नति हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जब पीछे बाढ़ आई थी, अरविंद केजरीवाल मिसिंग थे वहां से, मनीष सिसोदिया मिसिंग थे वहां से, मुख्यमंत्री मिसिंग थे वहां से, लोग मर गए, त्राहिमाम मच गया, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इनकी बला से इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पंजाब इनके हाथ से 100% जा रहा है, इसलिए ये जो छटपटाहट आपको दिखाई दे रही है ना, इधर उधर लाके कहीं किसी कॉकरोच को बिठा दिया, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, कहीं ममता बनर्जी को मिलने जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सारी इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर मैं पंजाब हार गया तो मेरा जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। मैम, ये जो अभी हुआ, राघव चड्ढा समेत कुछ सांसद जो हैं वो चले गए, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? धीरे धीरे ये एक एक करके बड़े बड़े नेता केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में, अभी हालांकि चुनाव में वक्त है, कुछ और बड़े नेता केजरीवाल का साथ छोड़ेंगे? बिल्कुल 100% हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी बुनियाद झूठ है, और जब भी किसी भी घर की, मकान की बुनियाद कमजोर होती है पूजा, तो वो गिरती है ना, वो मकान कभी टिकता नहीं है। तो इसके तो झूठ के आधार पर, भ्रष्टाचार पे इसकी बुनियाद टिकी हुई है। तो अब अरविंद केजरीवाल के जो असली कलर है उनके लोगों के बीच में आ रहे हैं, सब लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान गए हैं। तो भाई कौन उनके साथ रहना चाहेगा? क्यों रहना चाहे? क्योंकि तुमने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, इन्होंने अपने साथियों से बोला था बैठ के, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 54 करोड़ का बंगला, अपने मतलब बोला था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब लोगों को असली रंग दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात क्या होती है कि भीतर खाने सब खोखला हो गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, अगर वो व्यक्ति विशेष पर डिपेंडेंट हो, जब वो व्यक्ति परिवारवाद की पार्टी हो, तो उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता है। अब जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जितनी भी परिवारवाद वंशवाद की पार्टियां, सब एक एक करके खत्म होंगी, फिर चाहे वो सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैम, ऐसे में आगे क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? कोई राजनीतिक भविष्य तो नजर नहीं आ रहा है, खत्म है ना उनका भविष्य। इसीलिए तो एब्सोल्युटली हो गया, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी जी का बोरो कर लेते हैं, बस खत्म, यही है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए मेक और ब्रेक है पंजाब, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद वो कर रहे हैं, हर गलत चीज कर रहे हैं कि पंजाब में जीत जाऊं वरना मैं खत्म हूं। क्योंकि लोग छोड़ करके जो गए, आप सोचो राघव चड्ढा छोड़ करके चले गए, किसी ने सोचा था? है ना। अब राघव चड्ढा भी परेशान है भाई, मतलब अगर तुम इस तरीके से करोगे तो जाएंगे। स्वाति मालीवाल, एक महिला को तुमने अपने घर में बिठा करके पिटवा दिया इतनी बुरी तरीके से, उस बेचारी के मन में क्या बीती होगी। तो इन पर तो बहुत हाय लगी है, दिल्ली वालों की हाय है, पंजाब वालों की हाय है, इनके लोगों की हाय है। मतलब मुझे अभी तक कुमार विश्वास का वो स्टेटमेंट नहीं भूलता है पूजा जी, जिसमें उन्होंने ओपनली बोला था कि अरविंद ने मुझसे बोला था कि या तो मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट का सीएम बनूंगा या फिर मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये क्या स्टेटमेंट है? आप सोचो कितना बड़ा खतरा है, ये कितना बड़ा खतरा है। इनसे पूछे कोई इनकी फंडिंग वंडिंग कहाँ से आती है। और जो ये बात है शराब की और पंजाब को बर्बाद करने वाली, मुझे समझ में नहीं आता अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का ना शराब से क्या ऑब्सेशन है, मतलब नशे से क्या प्यार है। दिल्ली के अंदर नशा, हर गली मोहल्ले में वहां पर नशा ही नशा। मतलब इस समय आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, भगवंत मान फरारी काट रहे हैं ना, वो पंजाब में नहीं है। 2 जुलाई से भगवंत मान भाग गए, कहाँ चले गए? बोले मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, विपश्यना करने के लिए जा रहा हूँ, डिटॉक्सिफाई करने जा रहा हूं। क्यों भाई, कौन करता है डिटॉक्सिफिकेशन? और पंजाब के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करते इसलिए क्योंकि भगवंत मान की कुर्सी और उनका सम्मान आज स्टेक पर है दारू के कारण। मतलब लेकिन इतने सारे विवाद हो गए, बेअदबी का जो मसला आया और बहुत सारे आरोप लगते रहे भगवंत मान को लेकर, केजरीवाल क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? उनको सामने आना चाहिए, गलती स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो पीठ पीछे समर्थन करते हैं। क्या बात कर दी आपने। मतलब ऐसा कभी होता है कि मतलब जो गुरु है इन सब चीज़ों का, जिन्होंने सिखाया है चेलों को इस तरीके की चीज़ें, वो बोलेगा चेले को कि नहीं करना, तो चेला तो खुलेआम आके फिर फैल जाएंगे ना। चेले जी, चेले राम कैसे बोल देंगे? ये शराब का खेल, शराब माफिया बनना किसने शुरू करा था? ये किसके दिमाग की उत्पत्ति थी? दारू मंत्री और अरविंद केजरीवाल। सारी दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की बैठकें कहाँ हुई थी?
शीश महल के अंदर ना, तो आज वो कैसे बोल देंगे कि भैया तुम मत करो। अब आप सोचो, मतलब इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि गुरु साहिब जी की तस्वीर पर भगवंत मान शराब के छींटे मार रहे हैं और अकाल तख्त कह रहे हैं साहिब कि जी वो ने मेरा वीडियो नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए दे करके गुरुग्राम के एक फॉरेंसिक लैब से झूठा वीडियो बनाकर श्री अकाल तख्त साहिब जी कभी भी को कुछ ऐसा होता है तो कर रहे हैं। सारा जो क्रेडिट है वो सारा कुछ बीजेपी पर मढ़ दिया जाता है कि बीजेपी करवा रही है, ये बीजेपी की साजिश है, हम तो नहीं, हमने नहीं कुछ किया, सारी दुश्मनी जो है वो बीजेपी। मुझे ना सीरियसली बड़ी हंसी आती है इन लोगों को देख करके कि स्क्रिप्ट लिखाएं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से लिखाएं ना, मतलब आप जैसे किसी बढ़िया पत्रकार को लग दें, ढंग की स्क्रिप्ट तो लिख के दें। ये क्या स्क्रिप्ट है, बकवास, 2 रुपए की, इसको तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। मतलब बीजेपी ने भगवंत मान को बोला तुम दारू पियो, हैं, चड्डी पहन करके तुम ऐसे अपने वीडियो बनाओ और गुरु साहिब जी के ऊपर दारू फेंको, शर्म नहीं आती? बीजेपी हमारे सांसदों को खरीद रही है 50-50 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। ये मुझे ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं ना सबसे पहले तो ये बोलना इन लोगों को चाहती हूँ कि भैया अगर तुम्हारे घर की नींव मजबूत है ना, तुम्हारा घर कोई नहीं ढाएगा, ठीक है? तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे परिवार के सदस्यों को अगर तुम पर और तुम्हारी आइडियोलॉजी पर भरोसा है तो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम हैज आइडियोलॉजी, विचारधारा तो है ही नहीं ना, वंशवाद परिवारवाद वाले हैं, है ना। गणेश परिक्रमा करो तो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो निकलो। उसके अलावा देखिए, ये जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे सांसद भाग गए, पूजा जी, ये भागम भाग भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज शुरू हुई है क्या? आया राम गया राम वाले आज भागम भाग और दल बदली पर ज्ञान देंगे, ये मुंह और मसूर की दाल, और हम इनकी बात सुनेंगे? हैं? मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा देती हूं, 1967 से लेकर के 1971 के बीच में इस देश के अंदर 45 बार चुनी हुई सरकारें गिराई गई हैं, राइट, ठीक है ना, और 16 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कौन था प्रधानमंत्री? किसकी सरकारें चल रही थी, हैं? और कितने लोगों को खरीदा गया, कितने लोगों को मंत्री पद का लालच दिया गया। मैं भारतवर्ष की जनता से और आपके तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूं, प्लीज मेरे बोलने पे मत जाइए, डेटा निकालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इस खेल के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने खरीद फरोख्त करी है, जिन्होंने चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें थी उन्हें गिराया, राष्ट्रपति शासन लगाया, ये आज ज्ञान देंगे आया राम गया राम पे? ये नहीं चलेगा साहब। और बाय द वे, जितने भी लोग जा रहे हैं उसमें बीजेपी का क्या रोल है? वो जा रहे हैं और अपनी पैरेलल पार्टी खड़ी कर रहे हैं ना। टीएमसी वाले, शिवसेना वाले सारे जा रहे हैं और दूसरी पार्टी अपनी खड़ी कर रहे हैं, इनसे छीन रहे। क्यों? क्योंकि इनसे त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। तो इसमें भाजपा कहां से आ गई भाई? तुम दूसरे की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो दिल्ली में सत्ता खोने के बाद केजरीवाल के लिए पंजाब की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अगर पार्टी पंजाब में मजबूत प्रदर्शन करती है तो वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में फिर से स्थापित करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनौतियां बढ़ती हैं तो केजरीवाल की मुसीबत जरूर बढ़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आम आदमी पार्टी अपने संगठन को एकजुट रख पाती है, क्या भगवंत मान सरकार जनता के बीच अपने कामकाज का भरोसा कायम रख पाती है, और क्या विपक्ष अपने आरोपों को चुनावी मुद्दा बना पाता है। इन सवालों के जवाब ही पंजाब की अगली राजनीतिक तस्वीर तय करेंगे। पर फिलहाल पंजाब जीतना केजरीवाल के लिए आसान तो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।